राजनीति के बगैर देश नहीं, सरकार नहीं, लोकतंत्र नहीं। लेकिन यही राजनीति परिवार के भीतर होने लगे तो फिर मतभेद तय है, मनभेद तय है, जो अब अखिलेश यादव के परिवार में होने जा रहा है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा यादव से अलग होने जा रहे हैं। अपर्णा यादव का भगवा का दामन थामना प्रतीक और अपर्णा की शादी के गठबंधन की गिरह खोलने वाला साबित हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि हो सकता है कि कोई आपसी रिश्तों में दिक्कत हो और उसके चलते यहां तक नौबत पहुंची है। दोनों शादी के 15 साल बाद अलग होने जा रहे हैं। प्रतीक ने अपने इंस्टा पर यह पोस्ट किया और इसकी घोषणा की। प्रतीक ने लिखा, मैं इस स्वार्थी औरत के साथ जल्द से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। उसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। उसकी एकमात्र इच्छा है कि वो मशहूर और प्रभावशाली बने। दूसरे हिस्से में लिखा, इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। और आखिरी पैराग्राफ में लिखा, मैंने कभी इतना बुरा इंसान नहीं देखा और दुर्भाग्य से मेरी शादी उस दुष्ट से हुई। और अपर्णा की फोटो पर लिखा, द फैमिली डिस्ट्रॉयर। जबकि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी वो परिवार का हिस्सा बनी रही। बीते साल परिवार की एक शादी में अखिलेश के साथ उनकी बॉन्डिंग भी शानदार दिखी। बस चंद महीने पहले हुए इस समारोह में प्रतीक भी साथ थे, लेकिन अब शायद दोनों साथ ना दिखे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी 1 साल बचा है, लेकिन प्रदेश में सियासी पार्टियां चुनावी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और यही वजह है कि कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है। मिशन 27 की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुलाई गई इस बैठक में सभी पार्टी सांसदों को मौजूद रहने को कहा गया है। बैठक में अखिलेश यादव पार्टी पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर मंथन करेंगे। सभी सांसदों से उनके संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों की रिपोर्ट ली जाएगी। इसके अलावा अखिलेश यादव SIR की रिपोर्ट भी लेंगे। साथ ही इस बैठक में बजट सत्र की रणनीति को लेकर भी बातचीत होगी। अखिलेश यादव ने अपने सांसदों का एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया है, जो कि उनके सामने रखेंगे। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र के बारे में जमीनी हकीकत भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बैठक टिकट देने की एक प्रक्रिया भी मानी जा रही है। दोपहर 12 बजे समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बुलाई गई इस बैठक को उम्मीदवारों के चयन की कड़ी में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इसके साथ ही उनका निर्विरोध चयन तय हो गया है। घोषणा कल होगी, लेकिन उससे पहले नामांकन के मौके पर पार्टी ने अपने नए अध्यक्ष के सामने अपनी एकजुटता और ताकत को दिखा दिया। अमित शाह और राजनाथ सिंह प्रस्तावक बने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, जिसके साथ ही बीजेपी में एक नवीन अध्याय की शुरुआत हो गई है। और अब बीजेपी के वेबसाइट पर कल कार्यकारी की जगह राष्ट्रीय लिख दिया जाएगा, जिनके लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह प्रस्तावक बने तो JP नड्डा, गडकरी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। तो CM योगी से लेकर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने सपोर्ट लेटर जमा कराया, लेकिन इन चुनौतियों से उन्हें अकेले ही निपटना होगा। चुनौती नंबर 1 विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी में इसी साल चुनाव है। चुनौती नंबर 2 दक्षिण भारत में विस्तार। भागवत और अमित शाह ने शुरुआत कर दी है। चुनौती नंबर 3 महिला आरक्षण। पार्टी में 33% आरक्षण लागू करना। चुनौती नंबर 4 एक देश एक चुनाव। 2029 के बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए पार्टी को तैयार करना। चुनौती नंबर 5 नया नेतृत्व। युवा नेताओं की फौज अविलंब तैयार करना। और अगली खबर का रुख करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से नितिन नवीन के लिए आज तमाम दिग्गज जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास न्योते पर आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति भारत पहुंच रहे हैं। भले ही ये दौरा सिर्फ 2 घंटे का हो, लेकिन इसकी अहमियत काफी बड़ी मानी जा रही है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर UAE के राष्ट्रपति को लेने के लिए पहुंचे। UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। PM मोदी ने खुद पालम एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस 2 घंटे के दौरे का एजेंडा बेहद अहम है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हाई लेवल मीटिंग होनी है। खास बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद शेख मोहम्मद बिन का ये तीसरा भारत दौरा है। यानी अब दोनों देशों के संबंध केवल कूटनीति और व्यापार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो चुके हैं। कुल मिलाकर ये छोटा लेकिन बेहद अहम दौरा भारत और UAE की दोस्ती को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।